अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, भारत में बढ़ती हुई महंगाई, रोज़मर्रा अखराजात में इजाफे और आम आदमी की माली मुश्किलात के बीच एक अहम सरकारी फैसला सामने आया है, जिसने लाखों खानदानों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुनक्किद होने वाली मरकज़ी काबीना की मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए महंगाई अलाउंस यानी डीए और महंगाई रिलीफ यानी डीआर में इजाफा मंजूर किया गया, जिसे हुकूमत ने एक ज़रूरी और बर वक्त कदम वो करार दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क में महंगाई की लहर ने आम शहरियों की जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। खाने पीने की अशिया, बिजली, गैस, पेट्रोल और दिगर बुनियादी ज़रूरियात की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं, जिसके बाइस खास तौर पर मतवस्त और निचले तबके के लोग शदीद दबाव महसूस कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स भी इस सूरत हाल से महफूज नहीं, क्योंकि इनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा रोजमर्रा अखराजात में ही खत्म हो जाता है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की तफसीलात बताते हुए कहा कि हुकूमत ने महंगाई के असरात को कम करने के लिए ये कदम उठाया है, ताकि मुलाजमीन और पेंशनर्स को कुछ माली सहारा वो मिल सके। इनके मुताबिक इस फैसले से तकरीबन 50 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को वो फायदा होगा। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है और इसका बराह रास्त असर लाखों घरों पर वो पड़ेगा। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि यह फैसला किसी अचानक या सियासी दबाव के तहत नहीं, बल्कि एक तयशुदा निज़ाम के तहत वो किया गया है, जो 7th सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशात पर मबनी है। इस कमीशन ने महंगाई को मद्देनजर रखते हुए एक फार्मूला वो तरतीब दिया, जिसके मुताबिक हर चंद माह बाद डीए और डीआर में वो रद्द-बदल किया जाता है। इस फार्मूले में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई को बुनियादी हैसियत हासिल है, जो महंगाई की असर रफ्तार को जाहिर करता है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि माहिरीन माशियात के मुताबिक इस फैसले के दो बड़े पहलू हैं। एक तरफ ये लाखों लोगों को फौरी रिलीफ फराहम करेगा, जबकि दूसरी तरफ इससे मार्केट में पैसे की गर्दिश वो बढ़ेगी। जब लोगों की आमदनी में इजाफा होता है तो वो ज्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे कारोबार और सन्नतों को वो फायदा पहुंचता है और मईशत को वो सहारा मिलता है। ताहम इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर काफी बोझ वो पड़ेगा, जो कि हजारों करोड़ रुपए सालाना बताया जा रहा है। इस फैसले पर अवामी रद्द-ए-अमल भी वो दिलचस्प है, यानी कुछ लोगों ने इसे हुकूमत की जानिब से एक मुस्बत कदम करार दिया है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब आलमी सतह पर वो माशी दबाव बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी जानब कुछ मुलाजमीन और माहिरीन का मानना है कि मौजूदा महंगाई के हिसाब से ये इजाफा काफी नहीं और इससे हकीकी मानों में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। इनका कहना है कि अगर कीमतों में इजाफा इसी रफ्तार से जारी रहा तो मुस्तकबिल में मजीद बड़े इकदाम की जरूरत वो पड़ेगी। ये भी एक हकीकत है कि ये पेंशनर्स के लिए इस तरह के फैसले बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इनकी आमदनी महदूद होती है और वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की फराहम करदा सहूलियात पर इन्हिसार वो करते हैं। ऐसे में डीए और डीआर में मामूली सा इजाफा भी इनके लिए एक बड़ी सहूलत बन जाता है, खास तौर पर जब अद्वियात, इलाज और दिगर जरूरियात के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हों। वहीं सियासी तौर पर इस फैसले को अहमियत दी जा रही है, क्योंकि ऐसे इकदाम अवामी तासुर को मुतासिर करते हैं और हुकूमत की पॉलिसियों की सिमत को वो जाहिर करते हैं। हुकूमत की कोशिश होती है कि एक तरफ आवाम को रिलीफ दिया जाए और दूसरी तरफ माली नज़्म व ज़ब्त भी बरकरार रखा जाए, ताकि मईशत पर ज्यादा दबाव न पड़े। वहीं अगर देखा जाए मजमूई तौर पर यह फैसला एक तवाजुन कायम करने की वो कोशिश है, जहां हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद आवाम को कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है। आने वाले वक्त में ये वाज़ेह होगा कि आया ये इकदाम महंगाई के असरात को कम करने में कितना मौसर साबित होता है, या फिर अवाम की तवक्कुआत पर मजीद
जो है वो बढ़ना चाहिए। आखिर में अगर असल इजाफे की बात की जाए तो हुकूमत ने महंगाई अलाउंस और महंगाई रिलीफ में 2% इजाफा किया है, जिसके बाद शरह 58% से बढ़कर 60% जो है वो हो गई है। या नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।